हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल समस्या पर बात कर रहे हैं। आपको पता होगा कि जब पत्नी भरण पोषण का केस दर्ज कराती है तो बहुत सारे केसेज में एक चालाकी की जाती है। यह चालाकी क्या होती है कि पति अपीयर नहीं हुआ और पत्नी अपने पक्ष में एक पक्षीय आदेश यानी एक्स पार्टी ऑर्डर करा लेती है। देखिए, एक्स पार्टी ऑर्डर होता कैसे है। जनरली जो सामान्यतः प्रक्रिया है वो तो यह है कि आपको कोर्ट से नोटिस भेजा जाता है और जब रिसीविंग कोर्ट के पास आ जाती है, कोर्ट को पता चल जाता है कि दूसरी पार्टी को नोटिस मिल चुका है और फिर भी वो नहीं आ रहा है, तो कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर कर देता है। लेकिन इसमें आजकल चालाकी क्या की जा रही है, केस फाइल किया जाता है और इलीगल तरीके से सेटिंग करके रिसीविंग दिखा दी जाती है या ये दिखा दिया जाता है कि लेने से मना कर दिया, जबकि एक्चुअल में वो वहां पे गया ही नहीं होता। तो इस तरह की चीजें करके तामिली दिखा दी जाती है कि जो नोटिस है वो मेरे पति को मिल चुका है, उसके बावजूद भी वो जानबूझकर कोर्ट में नहीं आ रहा है और कोर्ट क्या करती है, एक्स पार्टी ऑर्डर कर देती है। अब ऐसे में क्या होता है, आपको तो सुना ही नहीं गया, तो आपकी पत्नी ने बता रखा है कि आपकी सैलरी जो है 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मंथली है, तो कोर्ट उसी को सही मान करके एक ऑर्डर कर देता है। अब मान लेते हैं 50,000 रुपए महीने का ऑर्डर आपके ऊपर कर दिया गया, तो साल भर के हो गए 6 लाख रुपए। अब आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आप तो अपने घर पे आराम से बैठे हो। जब पत्नी ने एग्जीक्यूशन फाइल किया, फिर एग्जीक्यूशन की तामीली आपके ऊपर हुई, तब जाके आपको पता चलता है कि भाई आपका कोई ऑर्डर ऐसा हो रखा है और तब तक एरियर बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। अगर 1 साल का है तो 6 लाख रुपए, 2 साल का है तो 12 लाख रुपए। अब आपके सामने परेशानी आ जाती है कि क्या करें। अब क्योंकि अगर आप कोर्ट में डायरेक्टली अपियर होते हो तो आपको ये बोला जाएगा कि आप ये पैसा दीजिए। एग्जीक्यूशन में आपकी कुछ सुनी नहीं जाएगी, आपको बोला जाएगा पैसा दीजिए, कम से कम 50% आप यहाँ पे जमा कराइए, फिर बात बनेगी। इसके विपरीत अगर आप इस ऑर्डर को चैलेंज करते हो हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में भी आपको पता है, यही कहा जाता है कि आप पहले 50% पैसा जमा कराइए, तब आपको एंटरटेन किया जाएगा। तो वहां पे भी आपको 50% पैसा जमा करना पड़ जाएगा। यानी एक गलत ऑर्डर में जो पैसा आपके ऊपर लग चुका है, उस पैसे का 50%, 12 लाख है तो 6 लाख रुपए कम से कम आपको जमा करना पड़ेगा। तो ये तो रिलीफ हुआ नहीं। अब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, अब ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि जो वो ऑर्डर हो गया है, एक पक्षीय रूप से हुआ और आपको पता चल चुका है कि वो ऑर्डर गलत तरीके से कराया गया है, और कई बार तो आपके पास उसके कुछ एविडेंस भी आ जाता है क्योंकि आप आरटीआई से, पोस्ट ऑफिस से वो सारी चीजें निकाल लेते हो, आपको पता चल जाता है। तो आप एक सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन सेम कोर्ट में ही लगा दो। अब क्या है, कई लोग सोचते हैं कि भाई ऐसा है कि अभी तो बहुत टाइम बीत चुका है, तो अभी मैं ये एप्लीकेशन लगा नहीं सकता, इसलिए हाई कोर्ट में जाते हैं या फिर एग्जीक्यूशन में अपियर होकर के पैसा दे देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहला काम, पहला स्टेप आपको ये करना चाहिए कि जो इस प्रकार का ऑर्डर हो गया है उसको सेट असाइड कराने के लिए आप एक एप्लीकेशन लगाएं, उसमें वो सारे ग्राउंड कोर्ट को बताइए। ये भी बताइए कि आपको इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, आपको एग्जीक्यूशन का नोटिस आने पर पता चला कि आपके ऊपर ऐसा केस कोई चला था, उसका जजमेंट हो चुका है, उसका एग्जीक्यूशन चल रहा है, उससे पहले आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो ये आप कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको जानकारी हुई कि ऐसा कोई ऑर्डर हुआ है, उसके बाद 30 डेज के अंदर अंदर आप इसे कर सकते हैं। क्योंकि सेक्शन 127 ऑफ लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि जब आपको इस चीज की नॉलेज हुई, उस नॉलेज के 30 डेज के अंदर अंदर आप ये एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे एप्लीकेशन लगाते हो, कोर्ट को उसको सुनेगा, एंटरटेन करेगा और मैक्सिमम टाइम 90% आप ये कह सकते हैं कि उसको सेट असाइड कर दिया जाता है, यानी आपको सुनने का मौका कोर्ट देता है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि कोर्ट आपको ये बोलता है कि भाई आप इसमें जो है अपना रिप्लाई भी फाइल करो, जब ऑर्डर होगा उसी समय पे इसके साथ ही रिप्लाई फाइल करो। तो ऐसे में आपको पिटीशन की कॉपी चाहिए। अब चूंकि आपके पास समन ही नहीं आया तो पिटीशन की कॉपी भी नहीं आई होगी, तो ऐसे केस में आपको पिटीशन की सर्टिफाइड कॉपी पहले से निकलवा लेनी है और उसका रिप्लाई पहले से आपको पूरा तैयार करके रख लेना है, ताकि जैसे कोर्ट डिमांड करे उसी समय पर आप एकदम से रिप्लाई फाइल कर सकें। या फिर उसके बाद जब ये सेट असाइड हो जाएगा तो कोर्ट आपको अधिकार देगा कि भाई आप अपना रिप्लाई फाइल करो, अपने एविडेंस ऐड करो, यानी कि आपके पूरे प्रोसेस को फॉलो करने का आपको मौका मिलेगा। अब जो हो सकता है, लड़की ने उस वक्त बताया हो कि 1 लाख रुपए मेरा पति कमाता है, लेकिन एक्चुअल सैलरी आपकी 20,000 रुपए ही हो, तो अब जो मेंटेनेंस लगेगा वो 20,000 रुपए पे लगेगा और पहला वाला ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे सिंपल वे यही है कि आप पहले वो जो एक्सपार्टी ऑर्डर हुआ है उसको खारिज करवाएं। अब ये दोनों ही केस में लागू होता है। 125 सीआरपीसी में यदि ऐसा कोई ऑर्डर करवा लिया गया है तो भी आप इसको सेट असाइड करा सकते हैं। अगर डीवी एक्ट के अंतर्गत ऐसा ऑर्डर करा लिया गया तो भी आप उसको सेट असाइड करा सकते हैं, और मैक्सिमम मामलों में सेट असाइड हो भी जाता है। और जब वो सेट असाइड हो जाए फिर आप प्रॉपर केस को फाइट कर सकते हैं और उसके अनुसार जो भी ऑर्डर होगा वो हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपसे छुपा करके एक मोटा सा ऑर्डर करा लिया गया है तो आपको उतना पैसा वहां पे जमा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इससे बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।